गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम, को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैक्सिमम मैंने देखा है या तो ट्रस्ट में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है या तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना रहता है और एंगल निकालना रहता है, वहां पर भी आप लोगों को दिक्कत होती है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के मैंने दो क्वेश्चन को कंसिडर करा है। एक इस तरीके के ट्रस्ट का क्वेश्चन कंसिडर करा है और एक ये क्वेश्चन कंसिडर करा है। इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी रिलेटेड टू ट्रस्ट एंड रिलेटेड टू फ्री बॉडी डायग्राम। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ऐप पर मेरे वाले नोट्स के नाम से एक ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको 24/7 डाउट क्लैरिफिकेशन की फैसिलिटी मिलेगी, साथ ही साथ आपको बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो बहुत बेहतर रहेगा वो आपके लिए ग्रुप, आप आओ उसको ज्वाइन करो, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द फोर्स इन किलो न्यूटन इन द मेंबर BH ऑफ द ट्रस्ट शोन। आपको एक ट्रस्ट दिख रहा है, ABCD सारे के सारे पॉइंट्स उसने मेंशन कर दिए हैं, जो भी लोडिंग हो रही है वो सब मेंशन है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं BH मेंबर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ट्रस्ट में ढूंढो BH मेंबर कहां पर है। तो ये रहा आपका BH मेंबर। इस मेंबर पे लगने वाले फोर्स को आपको फाइंड करना है। अब दो मेथड होते हैं ट्रस्ट को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ सेक्शन। ओके, पहला मेथड क्या होता है, मेथड ऑफ सेक्शन, जहां पर हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रस्ट को कट कर लेते हैं और कट करके एक हाफ पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद उन मेंबर्स पे जो सर्टेन एंगल पे जो फोर्सेस आ रहे होते हैं उसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वल कर देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल कर देते हैं। और ये भी हम कर सकते हैं, अगर कहीं पर सपोर्ट है तो उस पर्टिकुलर सपोर्ट पे हम क्या ले सकते हैं, मोमेंट, उसकी हेल्प से भी हम लोग मेंबर पे लगने वाले फोर्सेस को निकाल लेते हैं। ओके, ये हमारा कहलाता है मेथड ऑफ सेक्शन। और हम लोग कहीं से भी कट कर सकते हैं, इस तरीके से आप ऐसे भी कट कर सकते हो, कट करके आप ये वाले पार्ट को भी कंसीडर कर सकते हो और ये वाले पार्ट को भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आप ये वाले पार्ट को कंसीडर करोगे तो इस मेंबर पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा और इस मेंबर पे एक एंगल पे फोर्स आएगा। तो आप इस जो एंगल पे आपको फोर्स मिल रहा है इसका आप एक वर्टिकल कंपोनेंट कर लोगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लोगे। जो वर्टिकल कंपोनेंट आपका होगा वो यहाँ पे आने वाली रिएक्शन के इक्वल कर दोगे और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस मेंबर का वो इस मेंबर के हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ आप इक्वल कर दोगे। ओके, तो ये हो गया मेथड ऑफ सेक्शन। इस तरीके से भी हम लोग ट्रस्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड जो मेथड होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ जॉइंट। ओके, मेथड ऑफ जॉइंट क्या होता है, कोई भी ट्रस्ट किससे मिलके बना होता है, मेंबर से मिलके बना होता है। और मेंबर किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, आपस में इस तरीके से जॉइंट्स बनाते हैं। तो यहां पर एक सेकंड मेथड है ट्रस्ट को सॉल्व करने का कि आप किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट को कंसीडर कर लो। सपोज करिए ये F जॉइंट है, मैंने इस जॉइंट को कंसीडर कर लिया तो इस पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि है आपका 40 किलो न्यूटन। ओके, एक आपका इधर हॉरिजॉन्टल मेंबर है, एक इधर हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो दोनों मेंबर पर फोर्सेस आने वाले हैं। एक ये फोर्स हो जाएगा FG। ओके, ये मेंबर जो है FG फोर्स लगेगा और एक ये मेंबर हो जाएगा FE। मैं अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूं, अभी मैं बता रही हूं आपको कि ट्रस्ट किस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं। ओके, तो यहां पॉइंट पर आपने ले लिया, अब इसी पॉइंट पर एक ऊपर इस तरीके से मेंबर जा रहा है, सर्टेन एंगल पर है ये इस तरीके से। ओके, ये क्या है, FC। ये यहां पर अगर कोई एक पॉइंट दे दे, जैसे कि इसमें मेंशन है J पॉइंट, तो यहां पर आपको मिलेगा FJ। ओके, उसके बाद इस एंगल पर भी एक आपका मेंबर है तो यहां इस मेंबर पर भी फोर्स आएगा जो कि आपका क्या हो जाएगा, FD। तो यहां पर आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर जॉइंट को कंसीडर कर लिया, उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को कंसीडर करा। अब आप क्या कर सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस हैं उसको मत छेड़िएगा, जो आपके सर्टेन एंगल पर फोर्सेस आए हैं मेंबर पे जो लग रहे हैं उनके आप वर्टिकल कंपोनेंट्स कर लो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कर लो। उसके बाद क्या करोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करेंगे। समीशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। वहां पर आपको सारे के सारे फोर्सेस मिल जाते हैं। ओके, एंगल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए ये डायमेंशंस आपको गिवन होती है मेंबर्स की, वहां से आप एंगल्स को फाइंड कर लेते हो। मैं यहां पर फाइंड करने को नहीं बोल रही हूं आपसे, ये एक केस बनता है ट्रस्ट को सॉल्व करने के लिए, मैं उस चीज को समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो आपने दो मेथड समझे, मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट।
उसके बाद एक और क्वेश्चन यहीं पर उठता है कि जीरो फोर्स मेंबर को कैसे फाइंड करें। ओके, तो किस तरीके से जीरो फोर्स मेंबर को फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, हाउ टू फाइंड जीरो फोर्स मेंबर इन 10 सेकेंड्स। वो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा इस मेंबर पे किस तरीके से जीरो फोर्स मेंबर को, इस पर्टिकुलर ट्रस्ट में जीरो फोर्स मेंबर किस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, तो ये बात हो गई हमारी ट्रस्ट की कि ट्रस्ट में हम कितनी चीजों को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको बी और एच मेंबर पे आने वाले फोर्सेस को निकालना है। ओके, कितना फोर्स बी एच मेंबर पे आएगा आपको वो फाइंड करना है। तो यहां पर आप कोशिश करोगे या तो मेथड ऑफ सेक्शन लगा लें। अब मेथड ऑफ सेक्शन लगाओगे तो मेथड ऑफ सेक्शन हमसे यही कहता है कि आप उस मेंबर को जरूर कट करिएगा, क्योंकि सेक्शन कर रहे हैं ना, कट कर रहे हैं ट्रस्ट को। तो जब ट्रस्ट को कट करो तो उस मेंबर को जरूर कट करो जिस मेंबर पे आपको फोर्स निकालना है। एक तो ये बोलता है हमसे मेथड ऑफ सेक्शन। उसके बाद बोलता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस तरीके से कट करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मेंबर्स ही हमारे कट हो। मतलब 2 कट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप ज्यादा से ज्यादा कट कर रहे हो तो 3 मेंबर कट करो तो आपके लिए फायदा है, आप आसानी से ट्रस्ट को सॉल्व कर लोगे। ये दूसरी कंडीशन हो गई मेथड ऑफ सेक्शन को अप्लाई करने की। ओके, अब आप यहाँ पे सोचोगे यहां पर हम मेथड ऑफ ज्वाइंट भी लगा सकते हैं, तो आप सारी कंडीशंस को यहाँ पे लगा सकते हो और ये ट्रस्ट सॉल्व भी हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको देखोगे ये आ जाएगा 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। वहां पर अगर आप मेथड ऑफ सेक्शन मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाने बैठोगे, इस पर्टिकुलर ट्रस्ट की मैं बात कर रही हूं, सिर्फ इस ट्रस्ट की, क्योंकि बाकी ट्रस्ट अगर आप दूसरे देखोगे तो वहां पर ये मेथड्स लगा के हम लोग मेंबर पर लगने वाले फोर्सेस को फाइंड करते हैं। मगर इस ट्रस्ट में ये अच्छा नहीं रहेगा। यहां पर आपको एक मेथड आना चाहिए जीरो फोर्स मेंबर फाइंड करने का। ओके, तो जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है, वो कहता है अगर किसी ज्वाइंट से 3 फोर्सेस पास हो रहे हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिएगा। यहां पर उसका जो एक केस है मैं वो बताती हूं। वो बोलता है मेथड जीरो फोर्स मेंबर में जो एक केस है वो बोलता है अगर किसी ज्वाइंट से 3 फोर्सेस पास हो रहे हैं, ओके, 3 मेंबर्स पास होंगे तो 3 फोर्सेस पास हो जाएंगे। ओके, यहां पर 3 जो फोर्सेस पास हो रहे हैं 3 मेंबर्स के, उसमें से अगर 2 फोर्सेस आपस में कोलिनियर हैं, एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, स्ट्रेट है, तो जो ये थर्ड वाला फोर्स है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब अगर मेंबर्स की हेल्प से समझे, अगर किसी पर्टिकुलर ज्वाइंट से 3 मेंबर आपके पास हो रहे हैं और 3 मेंबर से कोई 2 मेंबर आपके कोलिनियर हैं, तो थर्ड मेंबर पे आने वाला जो फोर्स होगा वो आपका हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मेंबर पे आने वाला फोर्स ये मेंबर पे आने वाला फोर्स आपस में बैलेंस कर लेंगे और जो थर्ड वाला मेंबर है वो आपको उस पे आने वाला फोर्स 0 ही करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। ओके, ट्रस्ट आप जब बनाते हो तो वो मूवेबल नहीं होता है, वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो अपनी जगह पर ही इसी तरीके से स्टैटिक बना रहता है। तो अगर आपको इसमें स्टेबिलिटी चाहिए तो कोई भी इस तरीके का फोर्स नहीं चाहिए जो इसके मूवमेंट का रीजन बन सके। तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो अगर ये इस मेंबर पे आने वाला फोर्स इस मेंबर पे आने वाला फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये वाला जो मेंबर है इस पे आने वाला जो फोर्स है ये 0 होना ही चाहिए अगर आपको ट्रस्ट को स्टेबल रखना है। ओके, तो कोशिश हमेशा ये करिए, सबसे पहले ट्रस्ट में जीरो फोर्स मेंबर्स को फाइंड कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप जीरो फोर्स मेंबर को फाइंड कर लोगे, जीरो फोर्स मेंबर एक ऐसा मेंबर है जिसका ट्रस्ट में होना और ना होना एक बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, उस मेंबर्स को डिलीट कर सकते हो अपने ट्रस्ट से। तो होगा क्या, आपका ट्रस्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर अगर आप मेथड ऑफ सेक्शन या मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाते हो तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। ओके, ये एक क्वेश्चन समझाना मेरा काम नहीं था, मेरा काम था कि ट्रस्ट को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए कि ट्रस्ट का कोई क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत ही इजी चैप्टर है जो कि बहुत डिफिकल्ट बन जाता है स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए। ओके, तो यहां पर अभी मैं क्या करूंगी, अब मैं मेथड ऑफ सेक्शन मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा सकती हूं, बट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे पता है इस एक पर्टिकुलर मेंबर पे फोर्स निकालने के लिए मुझे कई और मेंबर पर भी फोर्स निकालना पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जीरो फोर्स मेंबर को फाइंड करूंगी। तो अगर आप ये वाला ज्वाइंट देखोगे, मैं आपको दिखाती हूं, अगर आप ये वाला ज्वाइंट देखोगे तो यहां से 3 मेंबर पास हो रहे हैं, एक मेंबर ये, एक मेंबर ये और एक मेंबर ये। ओके, तो मेरी कंडीशन को आप याद रखिए,
ये वाली, इससे रिलेटेड 2 और केस हैं जो मैंने वीडियो में कवर कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी, आप उसको भी कवर कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। उसके बाद आपकी बहुत अच्छी कमांड होने वाली है ट्रस्ट में। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे, तो यहां पर इस मेंबर पे आने वाला फोर्स, ओके, और इस मेंबर पे आने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, क्योंकि ये दोनों ही मेंबर क्या है, कोलिनियर है। अब अगर ये दोनों कोलिनियर हो गए तो ये वाला जो मेंबर है ये क्या हो गया, ये आपका हो गया जीरो फोर्स मेंबर। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जीरो फोर्स मेंबर। अब ये जीरो फोर्स मेंबर हो गया, तो मैंने क्या बताया, जीरो फोर्स मेंबर एक ऐसा मेंबर है जिसका होना और ना होना एक बराबर है। हटा दीजिए, हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका ट्रस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा, उतनी ही इस ट्रस्ट की स्ट्रेंथ रहेगी जितनी पहले थी, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं था। ये ऑफिस में वो एम्प्लॉय था जो कोई काम नहीं करता था, बस सैलरी ले लेता था। उसी तरीके से ये मेंबर का कोई काम नहीं था, बस एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लोग इसमें लगा रहे थे, अमाउंट ऑफ मटेरियल की मैं बात कर रही हूँ, एक एक्स्ट्रा मेंबर आप ऐड करोगे तो उसका अमाउंट ऐड हो जाएगा ना। आपका जो बजट होगा ट्रस्ट का, सपोज कर लिया आपका 100 रुपए का ये ट्रस्ट है, सपोज कर लीजिए, 100 रुपए का तो नहीं होता, सपोज करिए 100 रुपए का ये ट्रस्ट है, इसमें 100 मेंबर्स यूज हुए हैं, तो 1 रुपए का एक मेंबर हो गया। तो अगर ये मेंबर का कोई रोल नहीं है तो आप 1 रुपए बेफालतू में दे रहे हो ना, कोई रीजन नहीं है 1 रुपए देने का, तो आपके 1 रुपए बच गए, आपने ये हटा दिया मेंबर। ओके, तो यहां पर आपको पता चल गया कि ये मेंबर जीरो फोर्स मेंबर था जो आपने रिमूव कर दिया। अब आप आ जाइए यहां पर, अगर आप ये जॉइंट अब देखोगे तो यहां पर ये मेंबर और ये मेंबर क्या है, आपस में कोलिनियर है। अब अगर ये कोलिनियर हो गए तो इन पे आने वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब अगर 2 मेंबर आपस में कोलिनियर हो गए तो थर्ड मेंबर क्या होगा, जीरो फोर्स मेंबर। बस शर्त क्या है कि ज्वाइंट से 3 ही मेंबर पास हो रहे हों। 3 से ज्यादा अगर मेंबर पास हो गए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जीरो फोर्स मेंबर है कि नहीं है। तो जैसे ही आपने देखा यहां पर इस जीरो फोर्स मेंबर को जैसे ही आपने फाइंड करा, आपने इसे हटा दिया, फिर आपकी इस ज्वाइंट पे नजर पड़ी, आपने देखा ये और ये तो कोलिनियर हो गए। जब ये कोलिनियर हो गए तो ये क्या हो गया, जीरो फोर्स मेंबर हो गया। जब BH आपका जीरो फोर्स मेंबर हो गया तो BHE पे तो आपको निकालना था फोर्स, तब जब ये जीरो फोर्स मेंबर हो गया तो इस पे आने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। देखा आपने कितनी आसानी से हो गया। तो जीरो फोर्स मेंबर की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है किसी भी ट्रस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप हटा सकते हो ना मेंबर। जैसे ही मेंबर्स हटने लगेंगे ट्रस्ट आपका इजी होने लगेगा, उसके बाद आप आसानी से फोर्सेस मेंबर्स पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस मेंबर को चेक करा, जीरो फोर्स मेंबर था, हटा दिया। जैसे ही इसे हटाओगे आप देखिए, जब तक ये है पिक्चर में तब तक लग रहा है कि इस ज्वाइंट से 4 मेंबर पास हो रहे हैं, कंडीशन नहीं बन रही है। मगर जैसे ही आपने ये वाला मेंबर डिलीट कर दिया, ये वाला मेंबर हटा दिया, आपको फर्दर एक और कंडीशन दिखने लगी कि ये मेंबर और ये मेंबर भी तो कोलिनियर हो गए ना। तो थर्ड मेंबर अपने आप जीरो फोर्स मेंबर हो गया। और जब ये जीरो फोर्स मेंबर का मतलब क्या है, इस पे आने वाले फोर्सेस जीरो हैं, ये कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो आई होप आपको ट्रस्ट समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसे देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है 2 सिलेंडर आर केप्ट इन अ कंटेनर एज शोन इन द फिगर बिलो। Top cylinder has a weight W and bottom cylinder has a weight 2W. What is the reaction at A is? Okay. देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने फिर से डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर आपको दे रहा है कोई एक पॉइंट, क्योंकि देखिए 2 सिलेंडर है, एक बॉटम सिलेंडर एक टॉप सिलेंडर, और जो बॉटम सिलेंडर है उसका जो कंटेनर के साथ जो रिएक्शन है वो एक तो यहाँ से मिलेगा बेस से और एक ही साइड से मिलेगा, क्योंकि जितनी जगह से वो कॉन्टेक्ट में आएगा उतनी जगह से उसको रिएक्शन मिलने वाली है। अगर आप टॉप सिलेंडर देखोगे तो टॉप सिलेंडर का एक तो यहां से रिएक्शन डेवलप होगी और इस यहां से इस ये जो आपको वॉल दिख रही कंटेनर की, इससे सिलेंडर कांटेक्ट में है, तो यहां से आपको एक रिएक्शन मिलने वाली है। तो यहां से जो रिएक्शन मिलेगी आपको उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे जरा देखिएगा। यहां पर हमें बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को देखोगे तो हम लोग को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता है कितनी है। जो टॉप सिलेंडर है उसकी रेडियस आपको दे रहा है 20 और जो बॉटम सिलेंडर है उसकी रेडियस आपको दे रहा है 30। ओके, इसकी 20 दी हुई है, इसकी 30 दी हुई है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 50
mm। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो सपोज कर लीजिए दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, तो यहां से एक रिएक्शन मिलने वाली है, यहां से एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी और यहां से आपको मिलने वाली है एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और साथ ही साथ जितना ये देखिए ये टॉप सिलेंडर है ना, ये इस पे एक रिएक्शन फोर्स देगा यहां पर, तो जितना ये रिएक्शन फोर्स देगा इसको जस्ट ऑपोजिट उतना ही रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर मैं टॉप सिलेंडर के लिए FBD डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा आ गया टॉप सिलेंडर। ओके, इसका जो सेल्फ वेट होगा वो W डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्वेश्चन में मेंशन है टॉप के लिए दिया हुआ है W और बॉटम सिलेंडर के लिए आपको दिया हुआ है 2W। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पॉइंट मान लिया है 1, तो इससे हमें मिलेगी एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब हमने पॉइंट 1 माना है तो आपको मिल गई N1। ओके, उसके साथ ही साथ अगर सपोज कर लीजिए इस तरीके से, सपोज कर लें अगर ये एंगल अल्फा, सपोज कर लिया कोई एंगल अल्फा यहाँ पर आपको गिवन है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपको जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी लाइन में, इस लाइन की मैं बात कर रही हूँ, ओके, इस लाइन की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, तो ये इसको एक रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में देगा R, तो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम रिएक्शन मिल जाएगी R, क्योंकि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो सपोज कर लीजिए कि R मिल गई, R की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम बाद में फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब अगर देखोगे आप तो ये लाइन से हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है अल्फा, तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल एंगल बन जाएगा अल्फा। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग N1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। N1 जो हमारा होगा वो हो जाएगा R cos अल्फा के, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा R cos अल्फा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि होगा R sin अल्फा। ओके, तो एक इक्वेशन आपको ये मिल गई और यहां पर आप लिख सकते हो R sin अल्फा इज इक्वल टू W, ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे आप क्या करो, अब बॉटम के लिए आप FBD बनाओ। जैसे ही आप बॉटम सिलेंडर के लिए FBD बनाओगे तो वो आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। इसका जो सेल्फ वेट होगा वो 2W डाउनवर्ड लग रहा होगा। Na की वजह से जो रिएक्शन फोर्स आएगी वो ये आ गई रिएक्शन। ओके, उसके बाद आपको R की वैल्यू मिलेगी। अब इसमें इधर जा रहा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ये मिल गई वैल्यू R की। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो यहाँ पर भी अल्फा मिलने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो R cos अल्फा जो होगा वो आपके बराबर हो जाएगा Na के। आपको Na की वैल्यू चाहिए, तो अगर आप ये देखो और ये देखो, इसको अगर इससे डिवाइड करा दोगे, इस ये R cos अल्फा है, सॉरी इसको और इससे डिवाइड करा दो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा R cos अल्फा और R sin अल्फा। तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 इक्वेशन को इसको 3 कर लीजिए, 3 इक्वेशन से डिवाइड दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा R sin अल्फा अपॉन R cos अल्फा इज इक्वल टू W अपॉन Na। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू W अपॉन Na। तो आपको चाहिए Na की वैल्यू, ये हो जाएगा W अपॉन tan अल्फा। अब आपको चाहिए सिर्फ tan अल्फा की वैल्यू, कैसे निकालोगे देखिएगा ज़रा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आपको पता है 50 है। अगर मैं यहाँ से लेकर इस सेंटर तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछूं तो आप बोलोगे टोटल 80 है, 80 में से इधर का 20 रेडियस हटा दीजिए और इधर का 30 हटा दिए, यानी टोटल 50 हटा दें तो ये मिल जाएगा आपको 30। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये भी पता हो गया और ये भी पता हो गया। अब ये 30 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40, क्योंकि 40 30 मिल गई तो हाइपोटेन्यूज आपको 50 देने वाले हैं ना। तो यहाँ से अगर मैं आपसे tan अल्फा की वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हो जाएगा 40 अपॉन 30। तो यहाँ से आपको Na की वैल्यू मिल जाएगी W इंटू 30 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 3W/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब जरा आप ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन ए में 3W दे रहा है, गलत है, फिर 2.8W रॉन्ग, 2.5W रॉन्ग, 3/4W। तो आपका आंसर क्या आया, 3/4W। तो देखा किस तरीके से हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 2 चैप्टर के 2 क्वेश्चंस को कवर करा। आई होप आपको फ्री बॉडी डायग्राम में हेल्प मिली होगी, और खासकर जो हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मेन क्वेश्चन था वो ट्रस्ट का था। आई होप आपको ट्रस्ट में क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।